आज का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है कि रिलेटिव एंड रियल पुरुषार्थ। भाई और बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। दो शब्द आते हैं, एक तो रिलेटिव और दूसरा रियल। रिलेटिव का मतलब सापेक्ष, जैसे ये दुनिया पूरी सापेक्ष है, हम एक दूसरे से जुड़े हैं। परस्परोपकारो जीवानाम, परस्पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, उसके बिना हमारा कार्य नहीं चल सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज में जीता है, उठता है, बैठता है। समाज के बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। पशुओं का भी समाज होता है जिसको समझ बोला जाता है, केवल एक मात्रा का अंतर होता है, वो भी समूह में रहते हैं। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा कुरजाओं वगैरह, ये विदेशी जो सर्दियों के दिनों के अंदर जो बर्ड्स जो है हमारे अभ्यारण्य में आती है, भरतपुर के है, ताल छापर के, अन्य अन्य अभ्यारण्य के अंदर जो हर वर्ष आती है, तो विदेश से हमारे देश के अंदर आती है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर एक ग्रुप के अंदर वो चलती है, सिंगल नहीं चलती है, क्योंकि ग्रुप होता है वो उनका समाज होता है और उससे उनको सुरक्षा मिलती है, उनसे उनको सहयोग मिलता है और उसके पीछे उनकी पहचान होती है। अगर मनुष्य सामाजिक प्राणी न हो तो उसकी क्या पहचान हो सकती है? समाज के आधार पर, जाति के आधार पर, कुल के आधार पर आदमी पहचाना जाता है, वरना उस आदमी की कोई पहचान न होने पर वो अजनबी कहलाता है और लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं। तो ये सारा रिलेटिव हो गया। रिलेटिव का मतलब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, सापेक्ष। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी यही कहती है कि हम समस्त जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी का नाम रिलेटिव है। अब दूसरा रियल। रियल होता है वो इंडिविजुअल होता है, रियल होता है वो अल्टीमेट ट्रुथ होता है, सार्वभौम सत्य होता है, सनातन सत्य होता है, और वह जो है वो शाश्वत सत्य होता है, वो इंडिविजुअल होता है। क्योंकि जो समाज में रिलेटिविटी होती है, इंडिविजुअल में रियलनेस आती है। तो रियलनेस और रिलेटिव को हमें समझना है। इस थ्योरी को अगर हम गहराई से समझते हैं तो हमको सम्यक दर्शन की प्राप्त होती है, राइट विजन की प्राप्त होती है, हमारी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होती है, हमको राइट बिलीफ मिलती है और हमारे सारे भ्रम संशय दूर हो जाते हैं। देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत बात करूं तो रिलेटिव व्यू पॉइंट से ये मेरा हार्ड मांस का पुतला है, ये देहधारी है, नामधारी है, पैकिंग रूप में है। देहधारी आपके सामने मैं दिखाई दे रहा हूँ, शरीरधारी हूँ। नामधारी हूँ, मेरा नाम सोहनराज है। और जो है पैकिंग है, मेरी इस चमड़ी को अगर उधेड़ा जाए तो इसके अंदर मांस वगैरह जो है कुल 9 तत्व मिलते हैं और वो इतने बदबू देते हैं कि मनुष्य जो है उस बदबू को सहन नहीं कर सकते। दुनिया में सबसे भयंकर, सबसे अधिक बदबू है हमारे शरीर में है, जो कि सूंघते ही व्यक्ति जो है बेहोश तक हो सकता है। लेकिन ये इसके अंदर प्रभु विराजमान है। देखिए, दो विरोधाभासी चीजें हैं कि ये रिलेटिव पैकिंग होते हुए भी ये एक मंदिर है। ये जो है वो हमारे लिए कहा गया है कि ये जो शरीर है, ये शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म की साधना करने का ये माध्यम है। ये औदारिक शरीर है, ये हार्ड मास का शरीर ही मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। इमांसिपेशन, साल्वेशन, लिबरेशन, फ्री फ्रॉम ऑल बॉन्डेज हो सकता है। भाई, बाकी कोई तरह का जीव, कोई तरह का शरीर है, मुक्ति को नहीं जा सकता। इस शरीर की विशेषता है। ये विशेषता क्यों है कि इसके भीतर प्रभु विराजमान है और इस शरीर के अंदर जो हमारा अंतःकरण डेवलप है, अंतःकरण बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये सब डेवलप्ड चीजें हैं। डेवलप्ड चीजों के अनुसार अगर वो सदुपयोग करे, अगर उसके पास राइट विजन हो, उसके पास रियल रिलेटिव का सच्चा ज्ञान हो, तो ज्ञान होने पर वो है वह धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ करके और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो सकता है। तो रियल क्या है कि रियल है कि ये शरीर जो है जड़ होते हुए भी, मिश्र चेतन होते हुए भी
रिलेटिव होते हुए भी इसके भीतर प्रभु विराजमान है। वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो जानने वाला है, वो देखने वाला है, वो अनंत सुख वाला है, अनंत सुख का धाम है, वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है और अनंत शक्ति वाला है। तो वो इसके भीतर विराजमान है और उसके विराजने से, उसकी प्रेजेंस से ही जो है मिश्र ये चेतन बना है। बाकी तो एक्चुअली ये जो है रिलेटिव शरीर है, ये तो प्योरली जड़ है और जड़ होने के कारण जो है ये जो है कोई तरह की अनुभूति, चेतना और जो संवेदनशीलता नहीं कर सकता। ये इसीलिए करता है कि इसके भीतर चेतना है, आत्मा है, प्रभु है। तो भाई और बहनों, रियल क्या हो गया? रियल हमारा चेतन तत्व है और रिलेटिव क्या हो गया? हमारा ये जड़ शरीर है। तो हमने एक जड़ और चेतन के अंतर को जाना, ये रियल रिलेटिव कहलाता है। अब हम पुरुषार्थ पे आते हैं। पुरुषार्थ का अर्थ होता है पुरुष प्लस अर्थ। मतलब कोई भी व्यक्ति, पुरुष सामान्य बोलचाल की भाषा में तो पुरुष को व्यक्ति कहते हैं, लेकिन यहाँ पुरुष का अर्थ है, वो सांख्य की भाषा में बात करें तो सांख्य कहता है कि पुरुष विशुद्ध तत्व है, प्योर तत्व है और वो ब्रह्म का रूप है और एक दूसरी प्रकृति है, वो विभाव है। वो प्रकृति जो है जड़ है और जो पुरुष है वो चेतन है। दोनों अलग अलग है, लेकिन कई बार क्या होता है कि इस जो ये लुभावनी है, प्रकृति लुभावनी है, माया है और ये जड़ है, इसका रिफ्लेक्शन, इसकी परछाई जब पुरुष पर पड़ जाती है और पुरुष कभी उससे जो है मुग्ध हो जाता है, उससे आकर्षित हो जाता है,